पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात नाजुक। प्रदर्शनकारियों पर सेना की गोलीबारी में अब तक यहां 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 35 लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि रावलकोट में विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ये घटना उस वक्त हुई जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और प्रशासन के बीच बातचीत विफल होने के बाद हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर मार्च के लिए निकल पड़े। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और वहां लाशें बिछ गई। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारी पिछले 52 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और गिरफ्तार लोगों की रिहाई, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और अपनी बाकी मांगों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 27 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक प्रशासन को अपनी मांगे स्वीकार करने और आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का वक्त दिया था। समिति ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हजारों लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च करेंगे। तय वक्त तक कोई सहमति नहीं बनने के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और मार्च शुरू कर दिया। इसी दौरान रावलकोट में हालात बिगड़ने और सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों पर मतदान का पहला चरण चल रहा था। वहीं कोटली से हिंसा और चुनाव में धांधली के आरोप भी सामने आए। लंबे समय से जारी हड़ताल और प्रदर्शनों के चलते राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और घर घर संपर्क अभियान प्रभावित हुए। साथ ही सुधनौती और रावलकोट जिलों में विधानसभा चुनाव 10 अगस्त तक स्थगित कर दिए गए। आंदोलन के चलते पूरे क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई। मुजफ्फराबाद में आम जनजीवन करीब 2 महीने से थम सा गया है। रियासत मां का दर्जा रखती है। रियासत को जो है ना, इन मामलात में जो है ना, यानी कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है ना कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त सरकारी मुलाजम, पेंशनर सारे दरबदर हैं। कोई बैंक सिस्टम नहीं है, इंटरनेट बंद है, सारा सिस्टम जो है ना ब्लॉक हुआ है। तो रियासत को जो है ना कम से कम जबर हटदर्मी से हट के अवाम टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। टेबल पे मुज़ाकरात होंगे, हाल कोई निकलेगा। जब जबर करोगे, जबर का जो है ना फिर जबर का मामला फिर जबर से हल नहीं होता है। अर्ज़ ये है जी, अवामी मसाइल में देखा गया है, अस्पताल में जो लोग आते हैं गरीब लोग, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। किसी की जचगी होती है, किसी का कोई हादसा होता है, कोई जख्मी होता है, कोई डेड बॉडी होती है, तो बैंक बंद होने की वजह से अवाम बड़े मसाइल का शिकार है। पैसा न होने की वजह से लोग परेशान हैं। तो पेट्रोल पंप भी बंद होने की वजह से, पेट्रोल न मिलने की वजह से लोग परेशान हाल हैं। तो अवाम के मसाइल बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने से हल हो सकते हैं, बैंक खुलने से हल हो सकते हैं, और पेट्रोल पंप जो हैं ये रेगुलर खुलने से अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। जब तक आम आदमी के मसाइल हल नहीं होते तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। इस वक्त अवाम परेशान हाल है, दुकानें बंद हैं, कारोबार इसलिए बंद है कि तमाम कारोबार इस वक्त पूरे दुनिया में नेट के ऊपर कारोबार है। अगर नेट सिस्टम नहीं होगा तो कारोबार नहीं होगा। लोग अपने पैसे निकालने के लिए परेशान हैं। अपने पैसे निकालने के लिए बैंकों में जाते हो तो नेट नहीं है, अगर कोई ऑर्डर करते हो तो नेट नहीं है, किसी जगह पे कोई माल मंगवाना है तो नेट नहीं है, पैसे ऑनलाइन करने हैं तो नेट नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तालीमी साल जो ज़ाया हो रहे हैं, अवाम परेशान है। ये इस वक्त ख़वातीन भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप इनको भी ज़रा दिखाएं, यह भी देख लें, यह भी सब परेशान हाल है। लोग देख रहे हैं कि क्या करें। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि खुदा ये इसकी तरफ देखें। बाज़ारों को खुलाने में, वो खुलाने के लिए तो आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाज़ार खोल के दुकानदार करेंगे क्या। एक दुकान है जिस पे 10 आदमी मुलाजम है, तो 10 आदमी को तनख्वाह कहाँ से देगा? दिन में वो 10 गाहक भी नहीं आएंगे तो तनख्वाह कहाँ से देगा? कारोबार उस वक्त होगा जिस वक्त बैंक खुलेंगे, नेट खुलेगा, सब काम शुरू होगा। हम अपील करते हैं कि हमारे हालों पे देखते हुए ये देखें कि कम से कम अवाम को सहूलत दें। स्कूल खोलें, यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद है, स्कूलों में छुट्टियाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में इस वक्त इम्तिहान चल रहे थे, वो भी पोस्टपोन हो गए। और इसके अलावा जो ताजिर पेशा लोग हैं वो अपने माल नहीं मंगवा सकते किसी जगह से भी। आधार हुकूमत पाकिस्तान वाले लोग आधार नहीं देते हैं। ऑनलाइन पे कारोबार होता है, ऑनलाइन होगी, पैसे होंगे तो वो कारोबार होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हड़ताल इस बात की माजी है कि हम लोग परेशान हैं,
हमारे हकूक़ हमें दिए जाएं। हम अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई और बात नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कहते हैं जी कि हमें जो हकूक़ अवाम को जो मिलने चाहिए बुनियादी हकूक़, उन पर कदम न लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में रैलियों और विरोध मार्च का सिलसिला जारी है। आंदोलनकारियों का दावा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पीओजेके में एक तरफ जनता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस, और इस सब के बीच बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।